हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम 161 से लेके 170 तक के इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। और इससे पहले मैंने 16 वीडियो डाल दिए हैं जो मेरे प्लेलिस्ट में है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 161 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टू मिस द बोट। टू मिस द बोट का मतलब होता है फेल होना या अनसक्सेसफुल होना, यानी कि असफल होना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब बट ही मिस द बोट। उसने बहुत कोशिश की गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, लेकिन वो क्या हुआ, फेल हो गया उसमें। तो इस तरह से जो है मिस द बोट जो इडियम से उसका यूज हुआ है। और आप पिक्चर में देख सकते हैं ये भाई साहब का बोट जो है वो क्या हो गया, मिस हो गया, यानी ये फेल हो गए हैं, अनसक्सेसफुल हो गए हैं। इससे रिलेट करके आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है होली और इंटायरली, यानी कि पूरी तरह से, पूर्णतः। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, सी डिवोटेड हर सेल्फ बॉडी एंड सोल टू स्टडी। उसने जो है अपने आप को पूर्णतः पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन दिखा रही है पढ़ाई के प्रति। तो इसने क्या किया है, अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे बॉडी एंड सोल इडियम्स का यूज हुआ है। तो इस तरह से कनेक्ट करके इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अभी हमने पढ़ा बॉडी एंड सोल, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इसका मतलब होता है टू मेंटेन लाइफ या टू सपोर्ट लाइफ, यानी कि किसी भी प्रकार से क्या करना, निर्वाह करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मिलियंस ऑफ पीपुल इन इंडिया इवन टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपुल को ये दिक्कत होती है निर्वाह करने में, यानी अपने लाइफ को मेंटेन करने में, लाइफ को सपोर्ट करने में। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। जैसे आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं, ना इनके पास अच्छा घर है, ना अच्छा खाने को है, ना अच्छा पहनने को है। तो ये जो है काफ़ी मुश्किल से अपनी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, यानी दे आर नॉट एबल टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अगला हम देखते हैं टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है टू प्रोक्योर द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, यानी कि निर्वाह करने के लिए या जीविका चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, अगर वो आपके पास है तो उसे हम बोलते हैं टू कीप द पॉट बॉइलिंग। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द पुअर फेस प्रॉब्लम इन कीपिंग द पॉट बॉइलिंग। जो गरीब लोग होते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी दिक्कतें आती हैं अपने पॉट को बॉयल करते रहने में, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं लाइफ की उसे इकट्ठा करने में या उसे जमा करने में इन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से कनेक्ट करके इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है ए थिंग सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा विषय जो झगड़े का कारण है, उसे हम बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। एग्जाम्पल देखिए, कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान में जो मेनली झगड़े का कारण है वो क्या है, कश्मीर है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर जो है मेरा हिस्सा है, लेकिन कश्मीर जो है वो क्या है, इंडिया का अभिन्न अंग है। तो यही कारण है बोन ऑफ कंटेंशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो इससे कनेक्ट करके आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू हैव ए बोन टू पिक विथ समवन। इसका मतलब होता है टू हैव ए कॉज टू डिसएग्री विथ समवन। किसी के साथ अगर आप असहमत हैं तो उसके पीछे कोई कारण होना, या कोई झगड़ा है तो उसके पीछे कोई कारण होना, उसी को हम कहते हैं टू हैव ए बोन टू पिक विथ समवन। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही हैज ए बोन टू पिक विथ राधा। राधा के साथ इसका झगड़ा है या राधा के साथ ये डिसएग्री है, उसका कुछ कारण है। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए एक हड्डी है, ये भी उठाना चाह रहा है इसे, ये भी उठाना चाह रहा है। तो अब क्या होगा, दोनों के बीच में झगड़ा होगा। तो ये क्या कारण था, ये हड्डी कारण है इन दोनों के बीच में झगड़ा का। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं टू मेक नो बोन्स अबाउट। टू मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब होता है टू एक्ट और स्पीक ओपनली, यानी कि खुलेआम बोलना या बिना हिचकिचाहट के कोई भी चीज बोल देना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही मेक्स नो बोन्स अबाउट टेलिंग ए लाई। झूठ बोलने में ये बंदा हिचकिचाता नहीं है, झूठ ये काफी कॉन्फिडेंटली बोल देता है। ठीक, तो इससे कनेक्ट करके आप इसको ध्यान रखिएगा। जिस इस पिक्चर में आप देख सकते हैं भाई साहब का मुंह बंद करवाया गया है कि भाई इतना ओपनली मत बोलो झूठ तुम। अगला हम देखते हैं टू टेक ए लीफ आउट ऑफ वंस बुक।
किसी के बुक से उसके पत्ते खींच लेना, इसका मतलब होता है टू एक्ट और बिहेव इन ए सिमिलर वे टू समबडी। जैसा किसी ने आपके साथ बिहेव किया है वैसा ही आप उसके साथ अगर बिहेव कर रहे हैं तो हम बोलते हैं उसे टू टेक ए लीफ आउट ऑफ वंस बुक। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, मोहन हैज टेकन ए लीफ आउट ऑफ राम्स बुक। मोहन ने राम के साथ वैसा ही बिहेव किया जैसा राम ने मोहन के साथ किया था। तो इससे कनेक्ट करके आप इसे ध्यान रखिएगा। बाकी पिक्चर में देखिए कोट है, इफ यू एक्ट द सेम वे लाइक दे डिड देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है और आप भी उसके साथ बुरा ही कर रहे हैं तो उसमें और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो भी आप ट्राई कीजिए कि आप उसके साथ भला करें। अगला हम देखते हैं टू गिव समबडी द बूट। इसका मतलब होता है टू डिसमिस समवन फ्रॉम ए जॉब। बूट देना यानी कि जॉब से डिसमिस कर देना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, द मैनेजर गेव द करप्ट क्लर्क द बूट। मैनेजर ने जो करप्ट क्लर्क था उसको बूट दे दिया, यानी कि उसको जॉब से डिसमिस कर दिया, जैसा आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। अगला हम देखते हैं टू लिक समबडी बूट। किसी का बूट चाटना, लिक मतलब होता है चाटना, तो इसको बोलते हैं टू फ्लैटर, यानी कि चापलूसी करना। तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए, ही लिक्स हिज बॉस बूट टू विन हिज फेवर। वो जो है अपने बॉस का बूट चाटता है इसलिए कि उसे कुछ फेवर मिले, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इससे कनेक्ट करके आप ध्यान रखिएगा। तो होप आपको ये 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे। तो ये सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। मैं डेली बेसिस पे 10-10 इडियम्स एंड फ्रेजेस लाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।